Good morning, students. I hope you all are fine. I welcome you to RPS online classes. Students, in this video, we will talk about modal auxiliary verbs. I have uploaded one more video about this, and this is the second video. It will make you clear the all concepts of modal auxiliary verbs. So let us start. इस एग्जाम्पल को देखते हैं. यहाँ से देखते हैं पहले कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती क्या हैं. दे आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब्स, एक्चुअली दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स. मीन्स देयर रोल इन अ सेंटेंस इज ऑफ हेल्पिंग, नॉट एज अ मेन वर्ब. जो मेन वर्ब एक्शन यूज हुआ है उसकी मदद के लिए. यहाँ देखें आई और लिफ्ट, आई लिफ्ट दिस बॉक्स. अगर मैं कैन को नहीं बोलता हूँ तो मीनिंग इज समथिंग एल्स. तो लिफ्ट दिस बॉक्स का एग्जैक्ट मीनिंग शो करने के लिए मुझे कैन चाहिए. यहाँ पे मुझे शुड चाहिए. ही शुड वर्क हार्ड, एक्चुअली मेहनत करनी चाहिए, है ना. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन वर्ब. इनका कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड एनजी फॉर्म नहीं होती है, एस और यस नहीं होता है, क्योंकि ये मेन वर्ब्स नहीं होती हैं. इनको मॉडल ऑक्सिलरी कहो या हेल्पिंग वर्ब कहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. शी कैन हेल्प यू एंड यू शुड अंडरस्टैंड. एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलती है. ये ध्यान रखना है आपको. स्ट्रक्चर क्या होगा, आप सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट के बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी, यानी कैन, शुड, मे, माइट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ठीक है. ऑट टू, ऑट एंड यूज्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉलोड बाय इन्फिनेटिव. ये टू के साथ आता है, ऑट टू. ये आगे हम इसको रीड करने वाले हैं. चलिए देखते हैं. कैन, कुड. स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको हम जल्दी करेंगे क्योंकि अ वीडियो हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड फॉर यू. ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. कैन किसके लिए यूज़ होता है, एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है. कुड जो है ना, डिनोट पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी, पावर और कैपेसिटी. यानी कुड कुछ नहीं होता, कैन का ही रूप होता है, लेकिन वो पास्ट में होता है. कुड डज द एक्शन ऑफ, कुड डज द एक्शन ऑफ कैन इन पास्ट. क्लियर. ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड. ही, आई कुड नॉट कम yesterday. कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग, गिविंग परमिशन. यू कैन गो नाउ. परमिशन देंगे तो हम कह सकते हैं कि आप जा सकते हो. कैन डिनोट्स थिएट्रिकल पॉसिबिलिटी, है ना. देखो क्या पॉसिबिलिटी, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक. जब हम कहते हैं ना मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है, तो एक तरीके से पॉसिबिलिटी के लिए भी हमने यूज़ किया है. कुड जो है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है जहाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है. देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट. कुड हमने यूज़ कर दिया है, यानी हमें पता है कि बॉम्ब नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हो सकता है. तो एक पॉसिबिलिटी है, बहुत स्लाइट सी पॉसिबिलिटी के लिए उसने कुड यूज़ कर दिया. कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट. कैन ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है. कैन आई टॉक टू योर स्कूटर, कुड आई टॉक टू मिसेस शुक्ला. तो कैन इज़ यूज्ड फॉर एबिलिटी, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. कैन इज़ यूज्ड फॉर परमिशन ऑल्सो. जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं इन अ फ्रेंडली वे, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. एबल टू और कुड, कैन, कुड शो कैपेसिटी. एबल टू को भी हम ऐसे यूज़ करते हैं. अगर आप ये कहते हो कि आई एम एबल टू डू दिस या आई कैन डू दिस, बात तो एक ही होती है, सेम होता है. ठीक है. सो दिस वॉज यूज ऑफ कैन. थोड़ा सा आगे चलते हैं. मे, माइट एंड मस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फिर भी देखते हैं. मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. इट मे रेन टू नाइट, यानी बारिश हो सकती है, होगी. ऐसा नहीं कहा कि बारिश होगी, हो सकती है, मीन्स देर इज पॉसिबिलिटी. मे एक्सप्रेसेस विलिंगनेस इन ऑपरेटिव. विलिंगनेस इन ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है विश करना किसी के लिए. मैंने आपको बताया था ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है और ये विश करने के लिए भी यूज़ होता है. तो हमने विश किया यहाँ पे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो. वी यूज़ मे इन सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ प्रिंसिपल क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो हम विल को सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज़ करते हैं. जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव. ये देखो, वी ईट सो दैट, ये पर्पज शो करता है मैं यहाँ पे, वी मे लिव. माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी. ही, इट माइट रेन टू नाइट, यानी ऊपर लिखा था इट मे रेन टू नाइट, यानी पॉसिबिलिटी शायद ज़्यादा है. इसमें ही सेज कि इट माइट रेन टू नाइट, यानी पॉसिबिलिटी और भी कम है. तो माइट जो है, मस्ट जो है शो करता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी. यहाँ पे मस्ट यूज़ कर सकते हैं. ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय, ही मस्ट बी रिच. भाई जिसके पास, आप कहते हैं ही हैज़ अ कार, ही मस्ट बी रिच. कार है तो अमीर भी होगा. तो एक तरीके से ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट यूज़ कर देते हैं.
मे शोज रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट, मे आई कम इन, है ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई यूज़ दिस। तो मे इज़ यूज फॉर रिक्वेस्ट। तो मे के तीन यूज़ हो गए हैं, मे यूज फॉर पॉसिबिलिटी, मे इज़ यूज फॉर रिक्वेस्ट, है ना, और मे इज़ यूज्ड फॉर सम पर्पज़ ऑल्सो, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे हम कहते हैं कि सो दैट यू मे स्टडी, यू शुड स्टडी सो दैट यू मे बी सक्सेसफुल, ताकि आप सक्सेस हो सको, तो मे यूज़ कर दिया हमने। नाउ शैल एंड विल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड शैल एंड विल, इसको आप अपना जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख लेंगे, यू विल गो थ्रू दैट। कुछ एग्जांपल्स आप देख ही सकते हैं, है ना। शैल आई गो, विल आई गो में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। शैल इज़ यूज विद सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। ये एक तरीका है, या जब इनकी बात करते हैं तो हम सेकंड थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज़ कर सकते हैं। कमांड हो, कोई प्रॉमिस किया हो, कोई थ्रेट हो, कोई डिटर्मिनेशन यानी बहुत पक्के तौर पे बात कही हो, कंपल्शन या एडवाइस दी हो। देखो विल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी इन द सिमिलर वे, यानी वैसे तो हम आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन और बाकी सबके साथ में विल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन या फिर श्योरिटी की बात करते हैं तो आई और वी के साथ हम विल लगा सकते हैं और बाकी के साथ शैल लगा सकते हैं। और वैसे आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम सबके साथ विल का ही यूज़ करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन कुछ जगह पे शैल का यूज़ होना ही चाहिए। कमांड किया किसी को, यू शैल लीव द रूम एट वंस, कहते हैं ना किसी को रूम को अभी तुम छोड़ के चले जाओ, यू शैल लीव। प्रॉमिस, यू शैल बी अवॉर्डेड, तुम्हें प्रॉमिस किया तुम्हें इनाम मिलेगा। आई विल हेल्प यू कम वॉट में, मैं आपकी मदद करूँगा। थ्रेट, ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, शैल। अगर मैं आपसे कहूँ कि यू शैल हैव अ कार, यू शैल हैव अ बाइक, यू शैल हैव योर ओन मोबाइल फोन, यू शैल कम ऑन टाइम, तो दिस इज सम इज इंस्ट्रक्शन विच आई एम गिविंग। डिटर्मिनेशन के लिए, कंपल्शन के लिए, दीज आर सम एग्जाम्पल्स, यू विल गो थ्रू दैट एक्चुअली। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लेट्स को जब हम क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं तो शैल भी यूज़ कर देते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भी लेट्स गो, है ना, लेट्स गो, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल वी, ये क्वेश्चन टैग यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि यू आर अ नॉटी बॉय, आर्नट यू, ही इज़ अ गुड बॉय, इजंट ही, तो इस तरीके से इजंट ही, तो ये क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पे हम शैल का यूज़ कर देते हैं। यू रीड दिस असाइनमेंट विल बी सेपरेटली सेंड टू यू, विल शैल। वुड, वुड कहाँ यूज़ होगा, पास्ट हैबिट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, बस से स्कूल जाया करता था मैं, भाई जब मेरी खुद की बाइक नहीं थी, या जब अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, पास्ट हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, तो वुड हो गया है। आई वुड स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। वुड जो है ना, प्रेफरेंस शो करने के लिए भी या चॉइस के लिए भी होता है। जैसे एक सेंटेंस है कि आई वुड रादर डाई देन बैग, यानी मरना पसंद करूँगा भीख मांगने की बजाय। इफ़ द सेंटेंस इज इन पास्ट इट विल कंटिन्यू इन पास्ट, विल का वुड होगा, विल जो है वो पास्ट में कैसे यूज़ होगा, वुड। इसका यूज़ देखने के लिए यू वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसको आप देखें। वी कैन यूज़ आइदर वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस आवर पास्ट रूटीन। ये भी एक चीज़ है, पास्ट रूटीन जो हमने पास्ट में किया, एज ए रूटीन किया, उसके लिए हम वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, आई प्लेड फॉर आर्ट्स, तीनों का एक ही मतलब है, बस से जाया करता था, पैदल वापस आया करता था और कई कई घंटे में खेलता था, तीनों का मीनिंग एक ही हो गया है, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस, वुड को इन अ डिफरेंट वे वुड हैज़ बिन यूज्ड हियर। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आपको बताया था, वुड इज़ यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो वुड यू हेल्प मी प्लीज़, रिक्वेस्ट की हमने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा वुड बताता है, ही वुड बी स्लीपिंग। विश को एक्सप्रेस करने के लिए, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, आई विश काश इंडिया क्या हो जाए, वुड बिकम डेवलप्ड कंट्री सून। Then we have should, and should is used for giving suggestions and advice. You can see the previous video to clear your concept about should.
Now ought to is also like should, but when it talks about moral obligation, जैसे माँ बाप की सेवा करना, it is our duty, है ना, it is our moral obligation also. जो काम एज ए ड्यूटी करते हैं हम, एज ए हमारा कर्तव्य है उस काम को करने का, तो हम उसके लिए ought to यूज़ करते हैं. We ought to love our country. You ought to love your parents. You ought to take care of your parents. Must जो है, must shows compulsion. अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपको ये काम करना ही चाहिए, तो आई विल से यू मस्ट डू इट. यू मस्ट गो टू स्कूल. इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप. ओके. अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री. दिस इज यूज टू इज यूज फॉर पास्ट हैबिट्स. फिर से पास्ट हैबिट, पास्ट सिचुएशन विच वॉज ट्रू बट नॉट नाउ. कोई काम मैं करता था पहले, आई डिड एज अ हैबिट इन माई पास्ट, उसके लिए यूज टू होगा. आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM, 10 बजे तक पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता हूँ. ठीक है. ये यूज टू को आप जो ना एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हो और एज मॉडल ऑक्सिलरी भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो देखते हैं इसने मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कैसे यूज़ किया है वुड को. ये ही यूज टू कम हियर, वो आया करता था. ही यूज नॉट टू कम हियर, ये देखो ही डिड नॉट यूज टू कम. ये दो जो सेंटेंस हैं, ही यूज नॉट टू कम हियर एंड ही डिड नॉट, ये एंड ये बोथ हैव द सेम मीनिंग. ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, ही डिड नॉट यूज टू कम हियर. इन वन वी हैव यूज टू को हमने एक में कैसे यूज़ किया है, एज अ यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ किया है, और यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया है. मेन वर्ब. दिस इज, ये यूज़ कैसा है, मॉडल ऑक्सिलरी, एंड दिस यूज़ कैसे है, मेन वर्ब. मेन वर्ब यूज़ किया तो हमने इसके साथ में डिड नॉट यूज़ किया. इंटरोगेटिव बनाया, सी दिस, डिड ही यूज टू कम हियर, यूज्ड ही टू कम हियर, ये सेंटेंस हमने बनाया. सो दिस यू हैव टू सी. दिस इज यूज ऑफ यूज. डेयर, अगेन डेयर एंड नीड. अगेन डेयर एंड नीड जो है दोनों को एज अ मॉडल वर्ब और एज मेन वर्ब बोथ यूज किया जा सकता है. डेयर एक्सप्रेसेस चैलेंज और करेज. ही नीड्स मी, शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पे डेयर मेन वर्ब है. यू नीड नॉट कम हियर, नीड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई नीड हेल्प हिम, इट इज़ रॉन्ग, आई नीड टू हेल्प हिम. जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नीड के साथ हम यूज़ करेंगे टू का. तो यहाँ इसने टू यूज़ किया है तो ये करेक्ट है, और यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया है. He needs to work hard, he will not dare to. So this is dare and need here as a main verb use किए गए हैं. You will go through them. रिक्वेस्ट के लिए can, could, may, would. मॉडल्स, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस दिखाया गया है. दिस वी विल टॉक लेटर ऑन, but now you can, if you want, you can go through them, you can see them actually. So students, this assignment is for you. आप इसको read करेंगे, and I hope कि modal auxiliary verb जो पिछला वीडियो है that will definitely help you, उसको भी आप read करें, and that will clear all your concepts. So thank you very much.